हाय, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए और आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। इट्स बेसिकली यू वर्सेस देम। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से वापस आइए रीडिंग देखने के लिए। पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है द स्टार एंड तीसरा है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ये सोच रहे हो ना कि यार बहुत हो गया, क्योंकि आपको पास्ट में इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा उन्होंने कभी बोला ही नहीं। उन्होंने कभी इस रिश्ते में सच क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, वो उन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं। तो इसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होंगे और ये रिश्ता आपने ब्रेक कर दिया या फिर उनके साइड से भी ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने खुद पे काम करना शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, बट उसके पहले आपने और द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि वो हीलिंग का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। तो आपने खुद की हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि भाई अभी बहुत हो गया, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस पर्सन के साथ स्टक नहीं रहना। तो आपने खुद की हीलिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद आपने खुद के लिए एक्शंस लेना स्टार्ट किया और आप सोच रहे हो अपने खुद के बारे में कि आपको क्या चाहिए और आप उसके हिसाब से आप एक्शंस ले रहे हो। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जी है आपके लिए। देखो, द टॉवर कार्ड है, द एस ऑफ हैंड है एंड द फोर ऑफ हैंड्स है। माय गुडनेस, देखा अपने कार्ड्स क्या है, टॉवर, एस ऑफ हैंड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बात एक हाईलाइट हो रही, उन्होंने आपको हमेशा शादी इसने मना इसलिए की है क्योंकि इसकी फैमिली अगेंस्ट है इस शादी के, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली जो है शादी के लिए अलाउ नहीं करेंगी। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेंगी तो हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि फोर ऑफ हैंड्स है वो फैमिली का भी होता है और शादी का भी कार्ड्स होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये रीज़न आपको दिया है, बट आपने हमेशा इस रिश्ते में ना एक शादी तक जाना चाहिए यही सोचा था। बट आपने देखा कि टॉवर के बाद एस ऑफ वैंड्स है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स और उसके बाद है फोर ऑफ वैंड्स। मतलब कि आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता शादी तक जाए, क्योंकि देखो कार्ड्स भी वही है कि टॉवर के बाद एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड्स के बाद फोर ऑफ वैंड्स। मतलब कि ये जो भी बातें हैं वो बातचीत करके उनकी फैमिली को कन्विंस करके वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही शादी देखते हैं, आपके साथ ही बच्चे देखते हैं। मतलब कि एक होल लाइफ जो है वो आपके साथ ही देखते हैं। बहुत प्यारी सोच आई है उनकी इस बार। मतलब कि जो ख़त्म हो गया वो फिर से वो रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इस बार लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं।